दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार जीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे ही होंगे। मैं तो यही चाहता हूँ, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। दोस्तों, बॉलीवुड के जानी सुपरस्टार राजकुमार जी की कहानी इतनी लंबी है कि एक एपिसोड में बताना मुश्किल है। मुश्किल है पर असंभव नहीं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन गया बॉलीवुड का राजकुमार। तो आइए मिलते हैं राजकुमार जी से। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जानी, हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। समझे जानी? दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन। तो आइए आज बॉलीवुड के सुपरस्टार, जानी सुपरस्टार राजकुमार जी के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बलूचिस्तान में हुआ था। दोस्तों, राजकुमार का जन्म एक कश्मीरी हिंदू परिवार में हुआ था। राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित। बचपन से ही राजकुमार पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनका एक ख्वाब था सरकारी नौकरी का। कभी भी ये न सोचा था कि राजकुमार फिल्म में एक्टर बनेंगे। सन 1940 में राजकुमार का पूरा परिवार बलूचिस्तान से शिफ्ट होकर बॉम्बे आ गया था। राजकुमार नौकरी की तलाश कर रहे थे बॉम्बे में। उस वक्त राजकुमार ने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि बॉम्बे पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है। ये कहानी विवेक मुशारन को राजकुमार ने ही अपनी जुबानी सौदागर फिल्म के सेट पे बताया था। राजकुमार अपनी जीवन की कहानी सुना रहे थे। राजकुमार ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए सभी परीक्षाएं पास कर ली। राजकुमार को सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई थी। जगह था माहिम थाना, बॉम्बे। दोस्तों, एक बात और है, माहिम काफ़ी पॉश इलाका है। आजकल तो वहाँ ऑटो का प्रवेश भी नहीं है, ऑटो रिक्शा नहीं जाती, सिर्फ टैक्सी का ही प्रवेश है। वहीं माहिम में मेरे एक मित्र डायरेक्टर एडिटर ब्रजभूषण जी रहते हैं और मैं बॉम्बे जाता हूँ तो उनके घर पर ही रुकता हूँ। तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं ब्रजभूषण जी। खैर, माहिम थाने में राजकुमार की पोस्टिंग हो गई थी। वैसे भी माहिम थाना बॉम्बे का बहुत ही मशहूर थाना हुआ करता था। उस वक्त माहिम थाने में बॉम्बे के मशहूर हस्तियां आती जाती थी। एक दिन क्या हुआ, डायरेक्टर बलदेव राय किसी काम से थाने आए तो राजकुमार से मिले। राजकुमार की कदकाठी देख के बोल पड़े, आप तो बहुत हैंडसम हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, तो फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई कर लेते? राजकुमार हंसते हुए बोले, तो क्या हुआ, आप क्या मुझे अपनी फिल्म में काम देंगे? तो बलदेव राय ने कहा, बिल्कुल दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो एक फिल्म पे काम चल रहा है, आपको रोल दे दूंगा। राजकुमार ने हंसते हुए जवाब दिया, जी मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं पुलिस की नौकरी में ही ठीक हूँ। उन दिनों बॉम्बे के मेट्रो सिनेमा में सोहराब मोदी की एक फिल्म का प्रीमियर शो था। जाहिर है फिल्म के कलाकार आने वाले थे और सोहराब मोदी भी आने वाले थे। इत्तेफाकन राजकुमार की ड्यूटी मेट्रो सिनेमा में ही लगाई गई थी। सोहराब मोदी ने भी राजकुमार को देखा तो यही कहा कि आपकी कदकाठी बड़ी अच्छी है और बहुत हैंडसम लगते हैं, आपकी आवाज़ भी अच्छी है,
बात करने का आपका लहजा भी बड़ा अच्छा है, तो आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? ये कहते हुए सोहराब मोदी ने भी एक फिल्म का ऑफर दिया था, लेकिन राजकुमार ने उनको भी मना कर दिया। लेकिन राजकुमार के मन में ये बात तो हलचल मचा रही थी कि आखिर इस तरह का ऑफर बार बार मेरे पास क्यों आ रहा है। लेकिन राजकुमार ने मान लिया था कि मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा। लेकिन ऊपर वाला क्या सोच रहा था कौन जानता है। बस वो घड़ी आ गई, ऊपर वाले का खेल निराला। राजकुमार को मजबूरी में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल मजबूरी ये थी कि राजकुमार पर एक आरोप लगा था, हत्या का आरोप। राजकुमार के ऊपर ये आरोप था कि हत्या के साजिश में राजकुमार भी शामिल हैं। लेकिन ये सिर्फ आरोप था, सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन राजकुमार ने ये मन बना लिया था कि अब पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। नौकरी नहीं करेंगे तो कुछ तो करना होगा। राजकुमार को बलदेव राय और सोहराब मोदी की बातें याद आने लगी थी। मन में ये बातें बार बार खटकने लगी थी। राजकुमार एक दिन एक जगह चाय पी रहे थे। वहाँ एक अखबार उनके हाथ में था। अखबार में एक ऐड आया था एक फिल्म के ऑडिशन का। एक फिल्म का ऑडिशन चल रहा था। फिल्म का नाम था दौलत। तो राजकुमार जी हीरो के ऑडिशन के लिए पहुंच गए, लेकिन ऑडिशन में राजकुमार जी फेल हो गए। तो राजकुमार को ये समझ में आया कि फिल्मों में काम करना कोई आसान काम नहीं है, कोई खेल नहीं है। अच्छी कदकाठी, अच्छी आवाज़ और अच्छी सूरत होने से फिल्मों में काम मिल जाए ऐसा नहीं, एक्टिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। बस राजकुमार को ये बात समझ में आ गई। राजकुमार जी एक्टिंग की ट्रेनिंग भी लेने लगे थे। कहीं भी ऑडिशन हो तो राजकुमार जी जाने लगे थे। मतलब राजकुमार के फिल्मी सफ़र का स्ट्रगल शुरू हो गया था। स्ट्रगल करते करते लगभग 3 साल बीत गए, कहीं कोई काम नहीं मिला। आखिरकार 1952 में 1952 में राजकुमार को एक फिल्म मिली। फिल्म का नाम था रंगीली। लेकिन रंगीली फिल्म से राजकुमार को कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 1953 1953 में एक फिल्म मिली, नौशाए आदिल। दोस्तों, इस फिल्म ने राजकुमार के फिल्मी सफर का पहला दरवाजा खोल दिया था। सिर्फ दरवाजा खुला है दोस्तों, फिल्म अभी बाकी है। थोड़ी बहुत पहचान राजकुमार की हो गई थी, इंडस्ट्री में लोग जानने लगे थे। नौशिखिया या आदिल फिल्म का डायरेक्टर कौन था पता है? डायरेक्टर वही थे, सोहराब मोदी साहब, जिसने राजकुमार को एक बार फिल्म के लिए ऑफर दिया था। लेकिन राजकुमार को जो किक मिलनी थी वो किक अभी तक मिली नहीं थी। जैसे सलमान खान को जो किक मिली थी मैंने प्यार किया हमें, अमिताभ बच्चन को किक मिली थी जंजीर में, शाहरुख खान को किक मिली थी बाजीगर में, वैसा किक अभी तक राजकुमार को नहीं मिला था और वैसे किक की जरूरत थी। लेकिन एक ऐसा किक राजकुमार को मिला 1957 में, और वो फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया में एक छोटा सा रोल मिला था राजकुमार को, नाम था श्यामू। इस फिल्म में राजकुमार ने नरगिस के पति का एक छोटा सा रोल किया था। लेकिन ऐसा एक्टिंग किया था राजकुमार जी ने इस फिल्म में कि बॉलीवुड में राजकुमार को लोग इस फिल्म से पहचानने लगे थे। ये था उनका पहला किक। उनको लोग पहचानने लगे थे, लोग नोटिस भी करने लगे थे। बस राजकुमार की गाड़ी चल पड़ी थी यहाँ से। फिर क्या बात था, बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकारों के साथ राजकुमार जी काम करने लगे थे। 1958 में राजकुमार को दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म मिली, पैगाम। और दोस्तों, इसी फिल्म में एक वाकया हुआ था।
राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच। इस फिल्म में दिलीप कुमार को एक थप्पड़ मारना था। राजकुमार जी दिलीप कुमार को थप्पड़ मारेंगे, लेकिन राजकुमार ने ऐसा जोर का थप्पड़ जड़ दिया था कि दिलीप कुमार तिलमिला उठे थे और यहां तक बात पहुंच गई थी कि हाथापाई होने की भी बात पहुंच गई थी। दिलीप कुमार ने ये कहा था कि आज के बाद हम लोग कभी साथ काम नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 32-34 सालों बाद दोनों ने एक फिल्म में काम किया था। दिलीप कुमार और राजकुमार दोनों ने ये कसम खा ली थी कि अब हम एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। दोस्तों, बात 1962-63 की है, जब एक बार राजकुमार जी प्लेन में सफर कर रहे थे। प्लेन में ही एयर होस्टेस से राजकुमार जी को प्यार हो गया। एयर होस्टेस का नाम था जेनिफर। राजकुमार का प्यार परवान चढ़ा और फिर नौबत शादी तक आ गई। लेकिन राजकुमार एक कश्मीरी पंडित थे और जेनिफर को अपना नाम बदलना पड़ा, और बदल के उन्होंने अपना नाम कर दिया गायत्री। और गायत्री बन गई मिसेस राजकुमार। राजकुमार के 3 औलाद हुए, 2 बेटे एक बेटी। तो दोनों पति पत्नी इसी में संतुष्ट थे। 1965 से 1963, 1965 से 1973 का समय राजकुमार के लाइफ का एक गोल्डन समय रहा। बहुत सारी सुपरहिट फिल्में, यादगार फिल्में बनी, और जिसमें पाकीजा भी है। पाकीजा में जो डायलॉग काफी मशहूर हुआ था, डायलॉग ये था, ये पैर जमीन पे मत रखना, मैले हो जाएंगे। जैसे हमराज, दिलेक मंदिर, वक्त, सबों के जुबान पर वक्त का डायलॉग बिल्कुल आ गया था। जिनके अपने घर शीशे के बने हों, वे दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, समझे जानी। तो वक्त फिल्म में बड़े ही दिग्गज कलाकारों के साथ मल्टी स्टार कास्ट थे उस फिल्म में, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड राजकुमार को ही मिला था फिल्म वक्त के लिए। एक फिल्म थी दिल एक मंदिर, जिसमें राजकुमार जी ने एक कैंसर रोगी का किरदार निभाया था। एक फिल्म थी हमराज, जिसमें सुनील दत्त थे। इस फिल्म में भी राजकुमार जी ने बेहतरीन भूमिका निभाई थी। हीर रांझा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजकुमार जी ने पूरे फिल्म में शायरी से ही डायलॉग बोला था। उस फिल्म में था ही ऐसा, फिल्म के डायलॉग ही ऐसे थे कि शायरी में ही बोलनी थी। जैसे कहाँ रह गए तुम, कहाँ, मतलब सिंपल भाषा में डायलॉग नहीं था। पूरा फिल्म में जो है वो शायरी थी। बॉलीवुड के सुपर डुपर हिट फिल्म जो एक मिसाल बनकर रह गई थी इंडियन सिनेमा में, वो फिल्म थी मीना कुमारी जी के जीवन की अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर हुआ था, आपके पांव देखे बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। दोस्तों, ये डायलॉग इतना शिद्दत से राजकुमार ने कहा था कि शूटिंग के वक्त कमाल उमर साहब खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे थे। शूटिंग के दौरान राजकुमार को मीना कुमारी से प्यार हो गया था, लेकिन दुख की बात यह थी कि राजकुमार अपने प्यार का इजहार मीना कुमारी से नहीं कर सके, क्योंकि बीमारी के कारण मीना कुमारी चल बसी। मेरे ख्याल में पाकीजा शायद राजकुमार के लाइफ का आखिरी रोमांटिक फिल्म था। इसके बाद कई फिल्मों में राजकुमार हीरो थे, लेकिन फिल्में रोमांटिक नहीं थी। जैसे वो फिल्म थी चंबल की कसम, धर्म कांटा, और भी कई फिल्में आई। साल था 1973-74। एक नई तड़कती भड़कती अदाकारा बॉलीवुड में आई थी, नाम था हेमा मालिनी। कई बड़े हीरोज हेमा मालिनी को पसंद करने लगे थे, जिसमें नाम था धर्मेंद्र का, जितेंद्र का, संजीव कुमार और
राजकुमार भी। सच पूछिए तो दोस्तों, राजकुमार भी हेमा मालिनी से प्यार करने लगे थे। एक फिल्म थी हीर रांझा। हीर रांझा फिल्म में निर्माता ने एज ए हीरोइन वैजयंती मान्ना को साइन किया था। बाद में राजकुमार के कहने पे हेमा मालिनी को फाइनल किया गया। इस फिल्म में शूटिंग के दौरान राजकुमार ने हेमा मालिनी से शादी करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन हेमा मालिनी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राजकुमार का गोल्डन पीरियड था 1963 से 1973 तक का। ऐसी बात नहीं कि फिल्में नहीं मिली, इसके बाद फिल्में मिली, जैसे धर्म काटा, चंबल की कसम, लेकिन ये फिल्में चली नहीं, कोई खास नहीं चली। फिल्में फ्लॉप होने लगी थी, लेकिन राजकुमार का रुतबा कम नहीं हुआ था। राजकुमार को एक बुरी आदत थी कि वो जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र बोलते थे। एक बार एक शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने राजकुमार से कहा, सर मेरा नाम धर्मेंद्र है, जितेंद्र नहीं, और जितेंद्र का नाम जितेंद्र है, तो मुझे आप धर्मेंद्र कह के ही बुलाइए। पता है राजकुमार ने क्या कहा? जानी, हमारे लिए जितेंद्र हो, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र हो या कोई बंदर हो, सब एक ही है, समझे जानी? जितेंद्र को बंदर कह दिया राजकुमार ने। ऐसा हुआ कि हाथापाई की नौबत आ गई धर्मेंद्र के साथ और दोनों झगड़ पड़े। डायरेक्टर ने बीच में बीच बचाव किया और तब जाके दोनों शांत हुए। ये भी एक वजह थी कि राजकुमार और धर्मेंद्र दोनों एक साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। शुरू में 2 फिल्में दोनों ने एक साथ काम की थी। वो फिल्म थी काजल और कोई एक और फिल्म थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हुआ क्या, एक फिल्म की पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में अमिताभ बच्चन भी आए हुए थे और भी बहुत लोग आए हुए थे। राजकुमार को अमिताभ बच्चन का सूट बहुत अच्छा लगा, तो राजकुमार जी ने अमिताभ बच्चन से पूछ ही लिया, अमित ये सूट बड़ा अच्छा दिख रहा है, आपने कहाँ से सिलवाया है? खुशी का माहौल था। अमिताभ बताने लगे कि सूट कहाँ से सिलवाया। अमिताभ ने कहा, आपको भी सिलवाना है क्या? जानी, मुझे अपने घर के पर्दे सिलवाने थे, तो सोच रहा हूँ तुम्हारे सूट वाले दर्जी से ही पर्दे सिलवा लूं, समझे जानी? ये कहा राजकुमार साहब ने। ये सुन के अमिताभ बच्चन थोड़ा नाराज हो गए और उनका मुंह बन गया वहां। राजकुमार जी का बहुत सारा किस्सा है। एक किस्सा है मिथुन चक्रवर्ती के साथ। कोई एक फिल्म थी जिसमें राजकुमार काम कर रहे थे और एक छोटे से रोल के लिए निर्माता ने मिथुन चक्रवर्ती को रख लिया था। तो उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगल कर रहे थे, करने के पीरियड में थे। तो जब राजकुमार को पता चला कि उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती को काम करना है, तो राजकुमार भड़क कर निर्माता को कहा, तुमने मेरे साथ काम करने के लिए इतने छोटे आर्टिस्ट को लिया है। मिथुन चक्रवर्ती को जब इस बात का पता चला कि ये छोटा एक्टर कहाँ है उनको, तो मिथुन चक्रवर्ती भड़क गए और राजकुमार के पास जाके कहा, ओए आपने मुझे छोटा क्यों कहा? मैं कोई छोटा आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं एक दिन आपको बड़ा होकर दिखाऊंगा। तो राजकुमार जी ने कहा, जानी, छोटे तो छोटे ही होते हैं, जब बड़े आर्टिस्ट बनोगे तो आना, फिर बात करेंगे, समझे जानी? फिर आया साल 1980। इन दिनों राजकुमार को लीड रोल मिलना बंद हो गया था लगभग। तो राजकुमार जी अब जो है वो कैरेक्टर रोल करने लगे थे राजकुमार। और जैसे उनको उस वक्त फिल्म मिली थी मरते दम तक, पुलिस मुजरिम, और एक नई पहली, कुदरत, जंगबाज, तो बहुत सारे फिल्में उनको उस वक्त मिली थी। तो जंगबाज के शूटिंग के समय राजकुमार ने एक बार
गोविंदा से कहा, गोविंदा भी थे जंगबाज में। राजकुमार ने कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बड़ी अच्छी है। गोविंदा ने तो खुश होकर कहा कि आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए। और ये कहते हुए गोविंदा ने अपनी शर्ट राजकुमार को दे दी। गोविंदा बहुत खुश थे। उनको ये था कि कल जब शूटिंग पे आएंगे तो राजकुमार मेरा वाला शर्ट पहन के आएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब दूसरे दिन राजकुमार आए तो उन्होंने देखा कि उनका शर्ट का रुमाल बना रखा था राजकुमार ने और अपने गर्दन में लपेटे हुए थे। गोविंदा को यह देख के बहुत दुख हुआ, पर वो चुपचाप रहे और वहां से चले गए। राजकुमार के जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो अजीबोगरीब है। बात कर रहा हूं राजकुमार के कार की। दोस्तों बता दूं कि राजकुमार की जिंदगी में एक ही कार का इस्तेमाल किया था। राजकुमार ने 40 साल पहले एक कार खरीदी थी और 40 साल तक उसी कार को इस्तेमाल करते रहे। इवन राजकुमार का हेयर ड्रेसर, टेलर, मेकअप मैन, ये सभी राजकुमार के 40 साल पुराने लोग थे। उनको कोई कपड़ा सिलवाना होता तो वही पुराने दर्जी, हेयर ड्रेसर उनकी मतलब फिल्मों में जब होता था तो वही पुराना आदमी, 40 साल पुराने लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। साल था 1990 का। निर्माता सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था सौदागर। तो सुभाष घई चाहते थे कि सौदागर में दिलीप कुमार और राजकुमार को फिर से एक साथ काम करवाया जाए। सुभाष घई राजकुमार के पास गए और फिल्म का प्रस्ताव रखा। कहानी राजकुमार को बहुत पसंद आई। राजकुमार ने कहा, जानी कहानी तो बड़ी अच्छी है, फिल्म का नाम क्या रखोगे? तो सुभाष घई ने कहा, सौदागर। राजकुमार ने कहा, सुभाष, इस फिल्म में राजेश्वर का किरदार तो मैं कर रहा हूं, मगर वीर सिंह का किरदार कौन कर रहा है? तो सुभाष घई 1 मिनट तक चुप रहे और फिर बोल पड़े, दिलीप कुमार साहब। सुभाष घई को दिलीप कुमार और राजकुमार के 30 साल पुराने सारी बातें याद आ गई। दिलीप कुमार को सुभाष घई ने किसी तरह तैयार तो कर लिया था। अब बारी थी राजकुमार जी की। थोड़ी देर बाद राजकुमार ठहाका मारते हुए कहा, जानी, हिंदुस्तान में अगर हम अपने बाद किसी एक्टर को मानते हैं तो वो हैं दिलीप कुमार, समझे जानी। खैर दोनों तो तैयार हो गए थे, लेकिन सुभाष घई के पसीने छूट गए थे कि इन दोनों से सेट पे काम कैसे करवाऊंगा। कहते हैं कि दिलीप कुमार और राजकुमार के सेट पर एक दूसरे से खास बातें नहीं हुआ करती थी। बस जब शूटिंग के टाइम में शूट करते थे, बाकी समय में एक दूसरे से कोई खास बातें नहीं होती थी। 34 साल पहले मदर इंडिया आई थी और 34 साल बाद अब आया है सौदागर। सुभाष घई को शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपनी तरफ से कि दोबारा उन्होंने हिम्मत की और दिलीप कुमार और राजकुमार को एक साथ एक फिल्म में लाए। इसके लिए सुभाष घई को नमस्कार। फिर काफी दिन बाद एक लीड रोल मिला। फिल्म था तिरंगा। डायरेक्टर थे मेहुल कुमार और इस फिल्म में भी टक्कर के कलाकार थे राजकुमार और नाना पाटेकर साहब। दोनों ही अड़ियल कलाकार थे। तिरंगा में शूट करते समय मेहुल कुमार को डर लग रहा था, जैसा डर सुभाष घई को सौदागर में लग रहा था। अच्छा, पर तिरंगा फिल्म सुपर हिट रही। बस अब ऊपर वाले ने कहा कि बहुत हो गया, अब रहने दो, आ जाओ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि तिरंगा के बाद ही राजकुमार को गले का कैंसर हो गया था और कैंसर ने ही राजकुमार की जान ले ली। यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा कलाकार न था न होगा। जिस कलाकार को अपनी आवाज के लिए जाना जाता है, वही कलाकार 2 साल तक एक गूंगे की जिंदगी गुजारी थी। क्यों? कि उनके गले में कैंसर था। राजकुमार की पहचान थी उनकी आवाज और उनका स्टाइल। गले का कैंसर इतना बढ़ चुका था कि वे
बात भी नहीं कर पाते थे। और फिर वो दिन आया 3 जुलाई 1996, जब राजकुमार हम लोगों से रुखसत हो लिए और अलविदा कह गए। दोस्तों, राजकुमार जी की बायोग्राफी मैंने बता दी है आप लोगों को। अब एक गीत हो जाए। उस वक्त का एक फिल्म था, सुपरहिट फिल्म का नाम था नीलकमल। तो नीलकमल का एक गीत है, तुझको पुकारे मेरा प्यार, रफ़ी साहब ने गाया था। मैं कोशिश करता हूं, तो आइए गीत सुनते हैं। आजा जा जा आजा जा जा आजा, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहें तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुम्हें ढूंढ रही है। सपने में आजा एक बार हो, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने याद में तेरी। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सहना पड़ेगा। तेरी कसम मुझे, तू है किसी की कोई कह ना सकेगा। तुझसे है मेरा इकरार हो, आजा, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की आस पड़े तो बुझे प्यास मिलन की। तेरे बदन की ओट मिले तो रहे लाख लगन की। मिल जाए चैन को करार,
आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ओ तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे आजा आजा रे। नमस्कार 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 दोस्तों, अगर गीत अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड थैंक यू।